एक गांव में राधा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। राधा मिडिल क्लास की थी, इसलिए वो जो करती सोच समझ कर करती थी। राधा के पापा छोटे से कंपनी में काम किया करते थे, जिससे राधा के घर में कोई कमी नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी। और राधा की माँ भी घर में 2 गायें रखी थी, जिसको खिला पिला कर राधा की माँ दूध बेचा करती थी। एक दिन राधा के पापा के ऑफिस में पार्टी था, जिसमें राधा जाने के लिए राधा के पापा को इनवाइट कार्ड मिला था। एक रात राधा और उसके सभी परिवार वाले खाना खा रहे होते हैं, तभी राधा के पापा हरिया बोलता है, अरे राधा बेटी, कल ऑफिस में बॉस ने पार्टी दी है, उसमें मुझे भी बुलाया है। तू मेरा कपड़ा प्रेस करके रखी हो कि नहीं? वैसे तो प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, कैसे भी चले जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना। क्यों राधा बेटी, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ, आपको ही ना देखने सब आएंगे, बड़ी आय प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनने वाले। ओह मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे पापा किसी हीरो से कम है क्या? आप टेंशन मत लो पापा, कल तक आपका कपड़ा प्रेस कर दूंगी। आप निश्चिंत होकर खाकर जाके आराम कर लीजिए। यदि रात में आराम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। वैसे कब से पार्टी है ऑफिस में? शाम को 6 बजे से पार्टी की शुरुआत होगी। उसमें भी सर बोले हैं कि हरिया तुम 1-2 घंटा पहले ही आ जाना। तुम रहोगे तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहेगा। चलिए, शाम 6 बजे पार्टी है तो शाम 5 बजे चले जाइएगा। वैसे मैं सोच रही थी कि मम्मी को भी साथ में लेते जाते। अरे बेटा, वो औरतों की पार्टी नहीं है। उस पार्टी में बस जेंट्स ही आएंगे। कभी दूसरे दिन ले जाकर घुमा दूंगा। अब रहने दीजिए, आप हमें क्यों ले जाएंगे? आप ही पार्टी कीजिए और घूमिए। हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है, जब से शादी करके लाए हैं कभी लेके गए हैं क्या घुमाने? अरे बिमला, घूम लेना, घुमा दूंगा। इस बार छुट्टी मिलेगी तो हम सब घूमने चलेंगे। क्यों गुस्सा हो रही हो? आप सही कह रहे हैं पापा, हम सब घूमने चलेंगे, वो भी हिमाचल में। अब चलिए आप दोनों एक आराम से सो। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। हरिया जाके लेटता है, तब तक पीछे से बिमला आती है। तभी हरिया बोलता है, बड़ी घूमने का मन कर रहा है तुमको, क्यों? हाँ, तो अब घूमने जाने का मन कर रहा तो बेकार है ना। मैं घूमने ही ना जाऊंगी, सो जाइए चुपचाप। अरे क्यों गुस्सा हो रही हो? घुमा दूंगा। हरिया और बिमला बात करते करते सो जाते हैं। फिर सुबह होता है, चिड़िया चहचहाती है और सभी लोग उठते हैं। बिमला उठकर गौशाला चली जाती है गायों को चारा डालने। इधर राधा चाय बनाकर अपने पापा को दी थी और वो चाय पी रहे थे। चाय देकर राधा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और शाम के 4 बजने वाले होते हैं। तभी हरिया बोलता है, राधा बेटी, मेरा कपड़ा लेकर आओ, तैयार होकर पार्टी में जाना है ना। बस पापा, लेकर आ रही हूँ। फिर राधा कपड़ा लाती है और अपने पापा को दे देती है। हरिया कपड़ा पहनकर तैयार हो जाता है। अरे वो बिमला, थोड़ा सुनो तो। हरिया की आवाज़ सुनकर बिमला आती है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं जा रहा हूँ, गायों को बांधकर चारों तरफ से दरवाजा बंद कर देना। हाँ ठीक है, आप जाइए, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर हरिया पार्टी में जाता है और खूब एंजॉय करता है और शाम को घर आ जाता है। एक दिन राधा सोचती है, क्यों ना मैं शहर जाके पढ़ाई कर लूँ, अच्छा रहेगा। ऐसे गांव में रहने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर एक दिन राधा अपने पापा के पास आती है और बोलती है, पापा, मैं सोच रही थी कि शहर में जाकर पढ़ने के लिए। आप कहो तो अपनी सहेलियों से बात करूं। ये तो तुम बहुत अच्छा सोची हो बेटी। बात करना अपनी सहेलियों से और जाके एडमिशन करा लो। हाँ ठीक है पापा, बात करके बताऊंगी। शहर में पढ़ाई की सुविधा हर प्रकार की है ना, और वहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। राधा गांव में अपने सहेलियों से मिलती है और सब राधा की बातों से सहमत हो जाती है शहर जाकर पढ़ने के लिए। राधा घर आती है और अपने पापा से सारी बात बताती है। राधा के पापा भी हाँ कर देते हैं।
फिर अगले दिन राधा और उसकी सहेली जयपुर शहर जाती है और कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। रविवार का दिन था। राधा की सभी सहेलियां और कुछ लड़के थे एक जगह बैठे होते हैं। तभी राजेश बोलता है, अरे राधा, बस पढ़ती ही रहोगी कि क्या? चलो कहीं घूमने चलते हैं। सही ही कह रहे हो, चलो तब कहीं चला जाए, पर जाएंगे कहाँ? अरे राधा, सुने हैं कि स्टेशन के उस पार एक नदी है, क्यों ना हम लोग वहीं चले घूमने के लिए? क्यों, कैसा रहेगा? ठीक है, तब घूमने नदी के पास ही जाएंगे, फाइनल हो गया। सबकी बात वहीं खड़ा कॉलेज का वॉचमैन सुन लेता है और वहाँ आता है और बोलता है, अरे बच्चों, तुम सब उस नदी के पास मत जाना, घूमने कहीं और चले जाना। पर क्यों अंकल, नदी पर क्यों नहीं जा सकते? बस मैंने बोला ना कि वहाँ मत जाना। ठीक है अंकल, नहीं जाएंगे नदी पर, कहीं और चले जाएंगे। हाँ ठीक है, कहीं और जाना, पर उस नदी के पास मत जाना। फिर राधा, राजेश, विकास और राखी स्टेशन के पास एक पार्क था, उसी में घूम रहे थे। तभी राधा का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसका सारा कपड़ा खराब हो जाता है। अरे यार, मेरा सारा कपड़ा खराब हो गया और कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है। अरे यार राधा, वहाँ नदी दिख रही है, चलो वहीं अपना कपड़ा साफ कर लेना। सभी वॉचमैन की बातें भूल गए थे और उस नदी के पास चले जाते हैं। राधा अपना कपड़ा धो ही रही थी कि तभी उस नदी में से एक चुड़ैल निकलती है और विकास को नदी के अंदर खींच लेती है। सभी देखते रह जाते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं। अरे राखी, वो अंकल हमें मना किए थे कि नदी पर मत जाना। इसका मतलब है वो अंकल जानते थे कि इस नदी में चुड़ैल रहती होगी। चलो चलकर उनसे पूछते हैं। तीनों भागते भागते वॉचमैन के पास आते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? तीनों नदी पर घटी हुई घटना के बारे में बताते हैं। अरे वो चुड़ैल ऐसे ही करती है, कोई भी उस नदी के पास चला जाता है, उस नदी में खींचकर मार देती है। अच्छा अंकल, कोई उपाय तो होगा उस चुड़ैल से बचने के लिए? स्टेशन के पास एक झोपड़ी है, उसी में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। उनके पास एक जादुई चाकू है, यदि वो चाकू मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। मैं जाऊंगा चाकू लेने, आप बताइए इसके बाद क्या करना है? नदी के पास एक पेड़ है जिस पर कभी फल नहीं आते हैं और उसी में चुड़ैल की जान बसी हुई है। यदि वो पेड़ काट दिया जाए तो उस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। राजेश राखी और राधा के साथ चाकू लेकर नदी के पास जाता है और पेड़ को काटने लगता है। चुड़ैल जब तक आती तब तक राजेश पेड़ को पूरा काट देता है। जैसे ही पेड़ कटता है, चुड़ैल भी वहीं नष्ट हो जाती है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और अपने घर खुशी खुशी चले जाते हैं।